नमस्कार किसान साथियों, F2DF की टीम एक बार फिर जुड़ चुकी है आप सभी के साथ। आज की जो मुख्य खबरें हैं उन पर विस्तार से चर्चा के लिए। किसान साथियों, सोलर पैनल खरीदने के लिए केंद्र सरकार 70% की सब्सिडी दे रही है। सोलर पैनल की खरीद पर केंद्र राज्य सरकारें लोगों को अलग अलग सब्सिडी दे रही है। भारत सरकार भी सोलर रूट टॉप के लिए 40% की सब्सिडी देने का काम कर रही है। सोलर पैनल की मांग जो है प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। महंगी बिजली से राहत पाने के लिए लोग हर रोज इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका जो इस्तेमाल है कृषि क्षेत्र में भी बड़े स्तर पर होने लगा है। इसके काफी ज्यादा फायदे हैं। उदाहरण के तौर पर जहां बिजली के लिए 5 से 10 रुपए पहले खर्च हुआ करते थे, वहीं अब सोलर पैनल से 3 से 4 रुपए का जो खर्चा है किसान साथियों को उठाना पड़ता है। सरकार भी इसके लिए किसान साथियों को प्रोत्साहित कर रही है। भारत सरकार अलग अलग श्रेणियों के हिसाब से सोलर पैनल पर सब्सिडी देने का काम कर रही है। जैसे कि सामान्य राज्यों में भारत सरकार पर 30% की सब्सिडी दे रही है। सामान्य जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें, वो भी सब्सिडी देती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम 1 लाख की सोलर पैनल खरीदते हैं तो उसके ऊपर 30% यानी कि 30,000 की जो छूट होगी। इसके अलावा सोलर पैनल लोन देने का भी काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को फायदा देने के लिए बिजली बिल माफी योजना की शुरुआत की है। सरकार इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों के ऊपर पड़ने वाला बिजली के अतिरिक्त भार को कम करना चाहती है। इस योजना को ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों पर ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने ग्रामीण व शहरी इलाकों के घरेलू और निजी नलकूप बिजली कनेक्शन उपभोक्ताओं के बिजली के बिल माफ करने का भी फैसला लिया है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को अब उनके बिल का सिर्फ 200 रुपए ही जमा करवाना होगा। उसके बाद उनका पूरा बिल माफ हो जाएगा। ध्यान रखें, इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपए से कम है। इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है। घर में जो बिजली का कनेक्शन है वो 2 किलोवाट से कम होना चाहिए। अगर आप बड़े कृषि यंत्र का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस योजना से वंचित रह जाएंगे। किसान साथियों, राजस्थान सरकार किसान साथियों को परिवार आजीविका ऋण योजना के तहत 25 से 2 लाख रुपए का जो बिना ब्याज का जो पैसा वो देने का काम कर रही है। सहकारिता मंत्री उदयन लाल अंजना जी ने कहा है कि केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा 25,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का किसानों को ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराया जाएगा। राजस्थान सरकार के मुताबिक राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार ने लोन देने का काम किया है। इसके लिए सहकारिता मंत्री ने ऋण आवेदन पोर्टल का उद्घाटन कर दिया है। जिन किसान साथियों को इस लोन को प्राप्त करना है वो पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पोर्टल का उद्घाटन स्वयं मंत्री जी ने किया और साथ ही उन्होंने राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका योजना के तहत गैर कृषि कार्यों के लिए किसान साथियों को लोन देने का काम किया है। अब किसानों को छोटे मोटे घरेलू कामों के लिए अपने पड़ोसियों से या साहूकारों से, जमींदारों से कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। वो अपने इस लोन से ही अपने जो पारिवारिक काम है वो कर सकते हैं। यूपी में एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। किसान जिंदा है लेकिन सिस्टम ने उसको मृत दिखा दिया। उसकी जो पीएम किसान की जो राशि है वो रोक दी है। किसान का नाम भोजराज मेवाड़ा है। वह मंगलवार को कागज पर खुद लिखकर कि हाँ मुझे जिंदा घोषित किया जाए वो जिला मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने डीएम से गुहार भी लगाई, कहा कि सर मैं जिंदा हूं। उत्तर प्रदेश के शाजापुर जिला स्थित सुलाजपुर तहसील में एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ के ग्राम कोलिया के किसान को कागज में मृत घोषित कर दिया है। इसके बाद उसको जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है उसकी जो राशि है वो भी बंद कर दी है। ऐसे में किसान पिछले 2 साल से पीएम किसान योजना का लाभ नहीं उठा पा रहा है। अब वह तहसील कार्यालय और डीएम ऑफिस के चक्कर लगाकर थक गया है, लेकिन उसका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। वह खुद को जिंदा घोषित करने के लिए सरकारी अधिकारियों के सामने गुहार लगा रहा है। किसान साथियों, ऐसी खेतीबाड़ी खबरें जानने के लिए आगे भी भविष्य में अपनी जानकारी को और ज्यादा दुरुस्त करने के लिए आप F2DF टीवी को देखते रहिएगा। कृषि संबंधी अधिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप F2DF मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।